बिल्कुल खेलने लगाओ अबे जो हमने कल कही तो हाथी के फूल लिया, जो फूल तक नहीं जोरे खत्म हो रहे हैं इतई के फूल जो भारी चलन चलो इतई की माला उठा के गुरुजी को पेरा के अबे नेचे ठाड़ी अब बाद में बांट दी तना कथा हो जान दे 10-20 मिनट और राम कहो। अर्जुन बैठे थे सभा में, भगवान बने मदारी, दो लाए बंदरा और हस्तनापुर में जाकर टिकट्टा पे टेल लगा दी। है कोई सूरमा इस नगर में जो मेरा खेल देख सके? अर्जुन के रोम ठाणे हो गए, सिपाही से बुला के लिया उस मदारी। हस्तनापुर में इतनी बड़ी हुंकार भर रहा हो। भगवान पहुंचे, बोले क्या करते हो? भगवान बोले साहब मदारी है, खेल दिखाते हैं। अर्जुन बोले दिखाओ। भगवान बोले राजा साहब 2 प्रकार को खेल जाना था, बड़ो और हल्को, आप कौन देखो? अर्जुन ने सोची पहले हल्को देख ले, अच्छो लगे है तो बड़ो देख भी, चलो हल्को खेल दिखाओ। और जो इतनी कई भगवान ने उल्टे हाथ की चढ़ा के बाहें, और जब दाव नहीं है अर्जुन के कन पटा में तो मैं कुर्सी के उड़गाओ उड़द जा रहा है। अर्जुन ने सोची तो कराई रे के हल्के खेल की कई, तुम बड़े की कई होती तो अटे कई में निपट जाते होता ही। अब प्राण तो बचाई जे। उड़ते उड़ते अर्जुन आसमान में, कुर्सी अलग हो गई, अर्जुन अलग हो गए। अब गिर रहे हैं नीचे आके एक खजूर के पेड़ में उल्टे लटक गए अर्जुन। अर्जुन ने सोची अब तो हम जैसे तैसे घरे पहुंचाई जे हैं। नीचे का देख रहे हैं कि एक पिशाचनी जे जे लंबे दांत बैठी बैठी कह रही है मुझे मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही है। अर्जुन ने सोची यार ऐसे अच्छी तो गिर कहीं मार जाते, अब जा हम चींत चींत खे है। जैसे ही अर्जुन को उतारा और अर्जुन को देख के बोली नहीं तू मनुष्य खाने के लायक नहीं है, तुझसे तो मैं शादी करूंगी। और ये अर्जुन ने कही ऐसे अच्छी तो खा ही लेती, बताओ रे चुड़ैल के संगे रहने पर। अर्जुन की और वो माया की चुड़ैल की शादी हो गई। इनके 60 लड़का भाई, 60 लड़का कुआं संवत्सर, जो हर साल संवत्सर बदलत है, ये अर्जुन और माया के 60 लड़का, यहां 60 संवत्सर हैं। पंचांग में बदलत हर साल संवत्सर महाराज जी। ये अर्जुन और माया के 60 लड़का। अर्जुन को सपरा रहा हो, को काजल लगा रहा हो, को की कंगी कर रहा हो, पागल होगा रे। एक दिन उन मोड़ी मोड़ो की कपड़ा धो रहा हो तो रे अर्जुन को खबर आ गई कि मैंने एक बार भगवान से कही थी कि माया भाभी जाई तो नहीं। और जो इतनी खबर आई सो दूसरे क्षण भगवान डमरू लाए अर्जुन सिंहासन पे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले तुम मदारी नहीं, तुम तो मोहने आओ और हमारी प्रार्थना है। भगवान बोले का? बोले हमारी छिड़किया ने चढ़े जा कब माया भाभी आज के बाद हमें नहीं देखने ने, हमें मिलने आए। भगवान बोले हमें ऐसी भी दवाई करत रहे। सुभद्रा को सुना रहे जी बात है भगवान। और सुभद्रा मैं अर्जुन की मदद भी करता हूं। कब की? एक बार क्या हुआ कि अर्जुन का एक वाटिका में फूल तोड़ में उतई बैठे थे हनुमान जी। हनुमान जी बैठे थे आनंद के मूड में। अर्जुन से बोले ये क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले फूल है तोड़ रहे। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है बिना माली की आज्ञा के फूल तोड़ना भी पाप है, तुम्हें हमसे पूछने थी। अरे अर्जुन बोले सुकन हम बेच भी ले जा रहे, पूजा को ले जा रहे। अब हनुमान जी तो सब जानते मनो विनोद कर रहे थे। बोले कौन की पूजा? बोले भगवान कृष्ण की। हनुमान जी बोले तो टोल ले। बोले काय? अब बोले जब तुम्हारा भगवान ही भड़या है, भगवान ही चोर है। अर्जुन बोले हिसाब से बताइयो। हनुमान जी बोले काय मक्खन नहीं चुराओ तुम्हारी सरकार ने, चोर नहीं आवे। अर्जुन बोले तुम को आओ। हनुमान जी बोले हम रामा दल के खलके से बंद रहा। अर्जुन बोले तो तुम्हारे राम से अच्छे हैं। बोले काय? बोले तुम्हारे राम ने बंदरों से पुल बंधवाओ। वो सेना में हमने सुनी हनुमान हते अपनी पूंछ डाल देते ना हाथ से वहां से पूंछ पे बंदरा उतर जाते पकड़ पकड़। हनुमान जी बोले तुम होते उस समय तो क्या करते? बोले हम बाणों को रास्ता बना देते। हनुमान जी बोले अच्छा अर्जुन ऐसो करो।
तुम राम की सेना उतारते, जब उतारते हम तो सबसे हल्के बंदर आए उस सेना के, तुम हमें उतार दी पार, तो हम तुम्हें जान जाए, बनाओ बाणों को फुली नदिया पर। अर्जुन बोले जैसे हमने पार उतार दो। हनुमान जी बोले तुम जो क्या हो हम वो कर हैं। और हनुमान जी बोले मान के चलो, पुल टूट गओ। अर्जुन बोले हमें तई चिता बना के मार जाए, अब बनाओ तो पुल। अर्जुन ने एक बाण निकाला और भगवान कृष्ण का ध्यान किया, एक बाण के लाखों बाण निकले, पुल बंद गओ। बोले पहुंचो। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और जो एक पांव धरो, पता नहीं पर धुआं कब उड़ गया उन बाणों को। अरे जी के चरणों को प्रहार बड़े बड़े राक्षस ने से पाए। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, जमीन में धस जाते। हनुमान जी बोले अब का कर हो। अर्जुन बोले का कर मार हैं अब। हनुमान जी बोले रे देवा तो हम मजाक कर रहे थे अपना ही में रहे दो जनों में। नहीं नहीं अर्जुन बोले हम बात बारे हैं, अब तो हम मारे हैं। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हम तो मजाक कर रहे थे, वो सीरियस ले बैठो, अब तुम करो कछु। मां से भगवान एक ब्राह्मण को रूप धर के आ गए। अर्जुन भी रहे थे लकड़ेंगे। भगवान बोले भगत जी जय जय, क्या कर रहे, जल्दी जल्दी बीनो लकड़ेंगे, गा करो खो कर रहे। अर्जुन बोले गा कर नहीं मर नहीं मारे बेखो चिता बना रहे। तो भगवान बोले मर काय खो रहा है। बोले हमारों में शर्त लगी थी कि अगर पुल टूट जाए तो हमें तय आत्मदाह कर हैं। भगवान बोले बिल्कुल करो चाहिए। भाई जी की बात में दम नहीं होगा, बचन पे तो आदमी ने सब छोड़ दो। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले दद्दा समझावे, या बोला आओ तुम और को में आगी डाल रहे सत्य से वो तना मान तो ही तुम कह रहे मर जाओ, चज्जे बात को मारो न मरो तो क्या मतलब। पर एक बात बताओ, भगवान बोले जब तुम्हारों में शर्त लगी तो कोई और हतो। बोले नहीं हम दो ही जने। बोले कब आए, बोले कब आए कौन है हतो। अरे तो भगवान बोले फिर काय की शर्त, शर्त में एक गवाह है चाहिए। क्यों भाई बानर, अब नाव नहीं लो भगवान ने कि भेद ने खुल जाए, तुम्हें मंजूर। अरे हनुमान जी बोले कि तुम कह रहे तो मंजूर है। बोले जे फिर के पुल बने हैं तुम तोड़ हो। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक है, तो अर्जुन तुम फिर के पुल बनाओ, अब की कहूं टूट गओ तो आगे हम ही लगे हैं तुम्हें। अर्जुन ने एक बाण निकाला, फिर पुल बना। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और एक पांव धरो रे, पुल हलो तो मन टूटो ने। हनुमान जी ने और हुंकार भरी जय श्री राम, दूसरा पांव रखा, पुल हिला पर टूटा नहीं। हनुमान जी ने क्या देखा कि पानी में पतली पतली एक खून की धार बह रही है। हनुमान जी ने नीचे देखा तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण कंधा लगाए खड़े हैं पुल के नीचे। हनुमान जी उतरे और चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आप। भगवान बोले रे हनुमान, ये अर्जुन की है नई नई भारती, सो जो हमारी लीला नहीं जानत तुम सब जानत। तुम्हारा विश्वास ने डगमगे, पर ये को विश्वास डगमगा जे तो हमने सोची वो को विश्वास बनो रे बे, अब तुम अपनी हार स्वीकार कर ले। अरे हनुमान जी बोले हमने तो पहले ही कर ले, तुम आनंद ले रहे, चलो अब पुल नहीं टूटो। इनने कहा कही थी, अर्जुन बोले इनने जा कही थी कि तुम जो क्या हो हम वो कर हैं। अर्जुन बोले तुमको बांध के लुआ चल गया, पूरों को बते भी कि पुल नहीं टूट पाओ हमाओ। भगवान हंसने लगे, बोले तुम जिनको साधारण बंदर समझ रहे जी वीर बजरंगबली आए, तो इनसे जाने कहो कि हमारे घरे चलो, इनसे एक वचन हरा ले। बोले का, बोले जिस दिन महाभारत का युद्ध होगा तो तुम्हें मेरे रथ पर बैठकर मेरी रक्षा करनी होगी, ये वचन हरा लो। इसीलिए जाके हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी हंसन लगे भगवान की तरफ। भगवान बोले काय हंस रहे। बोले प्रभु तुम नहीं है रची जा सबरी लीला, अर्जुन की रथ पे हमें बैठा आरबे खिलाने, हमारी बुद्धि ऐसी कर दी। भगवान कह रहे हैं सुभद्रा मैं अर्जुन की मदद भी करता हूं। और एक बात और है सुभद्रा, अर्जुन जैसा मेरा कोई भजन करने वाला नहीं है। त्रेता में जो भजन हनुमान जी ने किया वो भजन कोई नहीं कर पाया। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, ज्यादा गहराई में अब नहीं जा रहा है। भरत ने बाण मारा हनुमान जी को और हनुमान जी के पांव में लगा और बेहोश हो गए। पर जब नीचे जमीन में गिर रहे तो मौसका ने कर रहा हो श्री राम श्री राम
श्री राम। मतलब हनुमान जी बेहोश भी हो जात तो भगवान को नाव ले वो नहीं भूलत, और अपन होश में भी हैं फिर भी भगवान को नाव नहीं ले रहे। हनुमान जी बेहोश भी हो गए फिर भी मुंह से श्री राम निकल रहा है, और अपन होश में भी रह के भगवान को भजन भूल गए। ऐसा ही है अर्जुन। एक बार द्वारिका गए अर्जुन, भगवान से बैठ के चर्चा भई, और अर्जुन बोले कि प्रभु हम थक गए, तना आराम कर लें। भगवान बोले जाओ हमारे कमरा में चले जाओ। अर्जुन गए सो गए। तनक देर में आई रुक्मणी, बोले नाथ भोजन तैयार हो गए। भगवान बोले देवी शास्त्र कहते घर में अतिथि आया हो, घर में तुम्हारा भांजा बैठा हो, ध्यान से सुने दीजिए, घर में कोई साधु आया हो, घर में कोई अतिथि आया हो, घर में भांजा आया हो, और अगर उसके पहले तुमने भोजन कर लिया तो वो भोजन मांस की तरह हो जाता है। इसलिए पहले भांजे को भोजन कराओ, अतिथि को भोजन कराओ, इसके पहले भोजन नहीं करना चाहिए। अर्जुन हमारा अतिथि है, मेहमान है, उसको बुला लाओ। रुक्मणी जी गई तो का देख रही हैं, अर्जुन की नींद लगी है, आंखों में अश्रु बह रहे हैं और ऊँट हल रहे हैं अर्जुन की लगी नींद में। का गा रहे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। रुक्मणी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करो, धन्य है अर्जुन, हमारे खुली नींद में भजन नहीं कर रहे और तुम लगी नींद में भगवान को नहीं भूल रहे। रुक्मणी ने सोची खा लें, जब उनको खाने होने हम तो कीर्तन कर रहे बैठ के, तो बैठ गई पलका के बगल में। इतने में आई जामवंती, बोले नाथ अकेले बैठे, दीदी कहाँ है? अरे बोले दीदी गई पता ही नहीं। अर्जुन खुलवावे गई, जामवंती आई, देखो कर रुक्मणी रो रही, बेबी कीर्तन गा रही। जामवंती ने कही खा लें, जब उनको खाने हो रोज जाई तो खाते हैं, हम भी ये बेत गंगा में हाथ धोए हैं। उतई बैठ के ताली बजा के कीर्तन करने लगी। 8 ही पटरानी उतई। नारद जी आए, पूरे महल में फिरे, बोले प्रभु आज ये कहीं माता नहीं दिखा रही। अरे भगवान बोले रे नारद पता ही नहीं हो का रहा जी को जात है वो लौटा ही नहीं रहा। नारद जी बोले हम जा रहे, और उते की दशा देखी, कोनो शशक रहा है, कोनो चिल्ले आ रहा है, कोनो रो रहा है। नारद जी ने कही से अच्छो मौका हमें जिंदगी में नहीं मिल भजन को, हम तो अपना बीना बजा रहा है बैठ गए भी तो बीच में 8 पटरानियां नृत्य कर रही हैं, अर्जुन पड़े पड़े कीर्तन कर रहे हैं और नारद जी बीना बजा रहे। तनक देर में भगवान गए। भगवान ने सोची कि अगर हमने इनकी समाधि खोल दी तो हम भी दोषी हो जाए, बताओ भजन करने में हम काय बाधा बने। तो भगवान चुपचाप गए अर्जुन के पलंग पे, अर्जुन का एक पैर उठाया, अपनी गोदी में रखा और भगवान अर्जुन के पैर दबाने लगे। भगवान के लिए कई भक्त रोए, पर आज भगवान की आंखों से आंसू आ गए अर्जुन के लिए कि अर्जुन अगर कोई मेरा झूठ से नाम ले लेता है तो उसमें सब कुछ निछावर कर देता हूं, और तेरे जैसे भक्त को क्या दूं, प्रति उपकार करूं का तोरा। अर्जुन की नींद खुली तो कृष्ण के चरणों से लिपट गए। भगवान बोले इतना बड़ा भक्त भी है मेरा, मन ही मन सुभद्रा ने तो ठान ही ली कि भी आओ हम अर्जुन ही सकर है। भगवान गए शुरू, अर्जुन के तो पट्टी पढ़ाया आयु। 3 दिन बाद अर्जुन अच्छे जटा मटा और माला और चंदन कमंडल लेकर द्वारका आ गए। अच्छा अर्जुन चीन रहे पूरी द्वारका है, अर्जुन को नहीं चीन रहा। जे को प्रणाम करे महाराज जी प्रणाम, अर्जुन कहे और फलाने ठीक हो, और वो कहे दद्दा नाव लेके काय भाई तुम्हारी ससुराल तो फलानी जगह है, और वो कहे लगे दद्दा दिव्य दृष्टि। पूरे द्वारका में हल्ला मच गया कि जे को जा रहा हूं नाव लेके बुला रहा हूं बाबा। बाबा जी को का नाव? अर्जुन ने अपना नाव बता दो उत्तरदंडी। धीरे धीरे बलराम को खबर लगी, बहुत बड़े संत पधारे, बलराम जी आए प्रणाम करो। अर्जुन बोले और बलराम कैसे हो, रेवती ठीक है? और बलराम ने कहा दद्दा मूरे घर को तक पता है। बलराम जी ने एक सिपाही से कही सेवक से जाओ दौड़ के हमारे कन्हैया वाले आओ, इतने बड़े संत को आशीर्वाद दे वो। एक सेवक गाओ, बोले सरकार बहुत बड़े तरदंडी आए हैं। भगवान बोले तरदंडी का आए वो अर्जुन आए पाखंडी हमारे तो बुलाओ है, अब जाने तो पर है। भगवान गए प्रणाम। अर्जुन दम बांध के बोले और कन्हैया कैसे हो? कृष्ण
16,108 ठीक है। और बलराम ने कही जो तक पता है कि मोरे भज्जा के 16,108 ठीक है। बलराम जी बोले कि गुरु जी, स्वामी जी, हमारी इच्छा है कि आपके चरण हमारे घरे पर जाएं। अर्जुन बोले ना बच्चा, मैं किसी गृहस्थी के घर नहीं जाता। भगवान ने घुटी मारी कि जिद्दी का युद्ध ही बोल गयो, आगे नहीं अपन को, तुम्हें नहीं करने कुछ। अर्जुन बोले मैं जाता तो किसी के यहां नहीं, पर तुम्हारे माथे का चंद्रमा कह रहा है तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे घर में मूर्ति रखी, हम उसका दर्शन करने आएंगे, किसी गृहस्थी के घर तो नहीं जाएंगे। भगवान बोले अब ठीक रहे, सीधे सीधे चले चलिए। रास्ता में जा रहे थे, बलराम जी को कछु काम आ गया। बोले कन्हैया इनको महलों में लवा चलो, महाराज जी को आरती पूजा करेंगे, हम अब जा रहे हैं। बलराम जी चले गए। भगवान अर्जुन को लुआ के पहुंची सुभद्रा के महल में। बहन सुभद्रा, बहुत बड़े संत जी आए। सुभद्रा ने देखो कि लग तो रहा अर्जुन सो, मनो जो बाबा काय को बने होगा, जरूर बाबा बन बेटी। बहन बैठा रही, हम अब जा रहे। बोले हाउ। अब मनो सुभद्रा के मन में बार बार उठ रही कि अर्जुन आए, अर्जुन आए, अर्जुन आए, परीक्षा करें। बोले बाबा जी हमें काम है, हम अब जा रहे। अर्जुन बोले हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सुभद्रा गई गेट के खड़े होकर बोली का अर्जुन? बोले क्या है? सुभद्रा बोली जो का नाटक है। अर्जुन बोले तुम्हारे भैया ने कही हमारी बहन भगा ले जाए। हाँ पकड़ा, हाथ ले गए। एक सेवक दौड़ के बलराम जी के गांव बोले दाऊ वो बाबा तुम्हारी बहन को भगा लेगा। बलराम जी ने हल पे हाथ रखा। भगवान बोले दाऊ एक बात तो सुनो, का तुम्हें को नहीं जाने और हमें को नहीं जाने, और जे को अपनी घर से अपनी बहन भगा लेगा। हल को पत्रो आदमी ने कहा सब रेन दे। भगवान ने सोची तब जाए बात। बलराम बोले कन्हैया अगर आज काल भी होगा तो उसे भी बलराम का सामना करना पड़ेगा। भगवान ने सोची अब नहीं बच रहा हो, दाऊ की गुस्सा। चलो आप अर्जुन ही लड़ाई लड़ रहे, सेना से अर्जुन ही रथ हाँक रहे। सुभद्रा बोली कि अर्जुन हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाई है, सो तुम करो युद्ध, हम चला रहे रथ। अर्जुन बोले ठीक। सो सुभद्रा घोड़ा हाँकन लगी। जैसे ही रथ नजदीक आए भगवान बोले काय दाऊ तुम कह रहे थे कि बाबा अपनी बहन को भगा लेगा। बलराम बोले मतलब? बोले हमें तो ऐसा लग रहा हो जैसे अपनी बहन बाबा भगा लेगा। काय सजा तो अपनी बहन हाँक रही, अपनी बहना भगा ले गई। बलराम ने तिरछी नजर करी, बोले कन्हैया सही बता बात का है? भगवान बोले दाऊ अर्जुन है, तुम्हें पता है तो हाँ तुमने ये सब क्यों किया? बोले दाऊ हमारी इच्छा नहीं थी को पापी दुर्योधन से अपनी बहन भी आई जाए, तो पहले बता सकते हम तुम्हारा का सम्मान न करते बात को। भगवान ने सारो कर दो अर्जुन भेद खुल गओ, युद्ध बंद हो गओ। अर्जुन उतर के आए। बलराम जी बोले आओ त्रिदंडी, आओ आओ त्रिदंडी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, दाऊ क्षमा कर दे, इनने सब करवाओ। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन ऐसे तुम्हारे दादा अर्जुन का विवाह है तुम्हारी दादी सुभद्रा से हुआ। बोलो सुभद्रा हरण भगवान की। अंतिम प्रश्न था अर्जुन का। अब श्री सुखदेव जी का पूजन हुआ है। सुखदेव जी आगे चले हैं। तक्षक नाम का सर्प आया है। भगन लगे तुम्हारे इतनी भर कह दई के कथा बंद। आदमी दुनिया से लगा जैसे मेरी 20 साल की जमानत स्वीकार हो गई हो। हाँ आदमी बिल्कुल तो कहीं बैठो रहे कबे महाराज कहवे के बस। और फिर आदमी कहते हे भगवान आज सूरज गए तुरे पांव पर बैठे रहो 2 मिनट। भाई जाने तो सबको है, नहीं जाने पर कोनो समय के पहले चलो जाए। नहीं गांव में चर्चा होते यार कि बस समय नहीं है तो और भी चलेगा। जाने को हमें तेरे नहीं आया, हमें तो जाने आज। भाई हम भी जे हैं तुम और मन भगवान करे सब समय से जाए, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो। और हम तो कहते भगवान सब समय से जाए, समय के पहले को न जाए। मनो भज्जा जी की है आ गई सो को रोक सकत, तो भज्जा जी को समय होगा हो भी जा सकत हो। और कहा हम तो कहते भगवान सब समय से जज्जू को समय के पहले जाए, मन जावे बाय को रोक नहीं पाओ, हमारे बाप की दम खा है। 5 मिनट और। परीक्षित जी एक फूल में बैठ करके तक्षक आया है। बड़ी व्यवस्था थी पर कर्म गति तारे नाई टरे।
परीक्षित जी को तक्षक ने काटा, जन्मेजय ने यज्ञ किया है। और जतकारु नाम के एक संत भाई हैं, उनने शादी न करी थी तो उनके पिता उल्टे लटके थे। फिर उनने प्रतिज्ञा करी कि जय जय आओ प्रभु जी विराजो। बासुकी नाग ने एक कन्या प्रकट की और उसका नाम जतकारु रखा। जय जय महाराज जी, जय जय सीताराम, जय जय विराजे राम। फिर उन्हीं जतकारु ऋषि और जतकारु नाम की कन्या का जब विवाह हुआ तो उन्हीं के यहां आस्तिक नाम का पुत्र हुआ है और उसने सर्पेष्टि यज्ञ बंद कराया है। सूत जी महाराज इस पूरी कथा को पूर्ण कर रहे हैं, हम भी कथा को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। हमने आपसे 2-3 बातों के लिए कहा था आज, पितरों के लिए। यदि आपके परिवार में, आपके कुटुंब खानदान में किसी की अकाल मौत हो गई हो या किसी का विधिवत पिंडदान ना हो पाया हो या किसी का विधिवत गंगा जली पूजन ना हो पाया हो, तो बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है, जो 14 रहत है। उस दिन आप एक रोटी में मिठाई रख के और गैया को दक्षिण दिशा मुंह करके, गाय का मुंह किस तरफ हो? दक्षिण दिशा। एक चीज का और ख्याल रखना, अगर हो जाए, ब्राह्मण जब तुम्हारे यहां श्राद्ध में भोजन करने आए, अगर कुसा की चिटाई मिल जाए, उसके नीचे थोड़ा सा काला तिल डालना और कुसा की चिटाई बिछा के ब्राह्मण को दक्षिण दिशा बिठा के भोजन करा देना, तो तुम्हारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण को कोशिश करना कि दक्षिण मुंह बैठ के ब्राह्मण जी में, और अगर कुसा के आसन पे बैठ के जीमता है और उसके नीचे काला तिल पड़ा हो, तो 1 साल तक तुम्हारे पितर तृप्त रहते हैं, उनको अन्न की इच्छा नहीं होती, भोजन की। अगर परिवार में अकाल मौत हुई है, किसी की विधिवत कोई पूजा नहीं हो पाई है, आप चतुर्दशी के दिन, 14 के दिन एक रोटी पे मिठाई रखने, गैया को दक्षिण दिशा मुंह करके खड़े होके और वो रोटी खिलाना और 14 बार ये नाम बोलना गैया के, जब जब तक वो रोटी चबाए तुम बोलते रहो। कौन सा नाम? सोमक पित्र, सोमक पित्र, सोमक पित्र। एक सोमक पित्र बनते हैं कौन? जो अकाल मौत मरते हैं, जिनकी कोई विधि विधान से क्रिया नहीं हो पाती, वो सोमक नाम के पित्र बनते हैं। और अगर 14 के दिन गैया को दक्षिण दिशा करके रोटी खिला के 14 बार इनका नाम ले लिया जाए, तो ऐसे अकाल मौत वालों की भी मुक्ति हो जाती है, वो अपने अच्छे पितरों में जाके बैठ जाते हैं। पितर लोक में भी भेद हैं, जो पूर्ण आयु करके जाते हैं वो पितर लोक जाते हैं, पर जो अल्पायु में या आत्महत्या करके मर जाते हैं, उनको हमारे पितर भी स्वीकार नहीं करते हैं कि तुम गलत करके आए हो। भगवान की मौत थोड़ी थी तुम्हें, तुमने जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, नदी में कूद गए, आग लगा ली, तो ये भगवत द्वारा मौत थोड़ी है। वो सोमक पित्र कहलाते हैं। अगर गैया दक्षिण दिशा होके 14 के दिन भोजन कर लेवे, तो हमारे जो पुण्यात्मा पितर हैं वो इसको स्वीकार कर लेते हैं, खाली गैया के भोजन करने से दक्षिण दिशा में। फिर एक काम और करना, अमास के सुबह तुलसी के नीचे एक कटोरी रखना। ध्यान से सुनना, पितरों की विदाई कैसे करनी है। तुलसी के नीचे एक कटोरी रखना और उस कटोरी में थोड़ा सा कुसा रखना, कुसा, और बाएं हाथ में गंगा जल लेना और दाहिने हाथ पे लेके गंगा जल को, जो तुलसी के नीचे कटोरी रखी है, विश्वनाथ का नाम लेके वो जल उस कटोरी में छोड़ना। कितनी बार करना है? 7 बार। थोड़ा जल लिया, विश्वनाथ विश्वनाथ
और वो कटोरी उठा करके वो जल आप पीपल के वृक्ष पे चढ़ा देना। पर ये काम 12 बजे के पहले करना। 12 बजे अमास को पितरलोक विदा हो जाते हैं, 12 तक रहते बस। तो उस कटोरी में जो 7 बार जल, मैंने अभी आपको बताया था कि गंगा में अधम से अधम पापी से पापी भी बनारस में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो विश्वनाथ का नाम जब आप लेंगे तो वो जल गंगा वाला बनारस वाली गंगा का जल बन जाएगा। और 7 बार उस कटोरी में डालना और वो कटोरी उठाकर जल पीपल पे चढ़ाना। और वो कुसा हो, जो तुम्हारे मंदिर में जो भगवान की फोटो लगी हो उसके पीछे कुसा रख देना, या रामान जी में रख देना, या मंदिर में रखना, और रोज उस कुसा की पूजा करना। तुम्हारे पितर दोष तुम्हारे घर से समाप्त हो जाएगा और पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा। आप, मैं ज्यादा तो नहीं बड़े बोल रहा हूं, गुरुदेव की कृपा है, इन संतों का आशीर्वाद है। आप कुसा को अपने मंदिर में पूजा करिए, 1 साल आपके घर में अकाल मौत नहीं होगी। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। अगर किसी की अकाल मौत भी होगी तो टल जाएगी, क्योंकि अकाल मौत भी पितरों के रुष्ट होने से होती है। जब पितर खून के आंसू रोते हैं तो वो कहते अब तुम भी साल भर रो। जब हम वहां सुख से नहीं रह पा रहे तो तुम यहां सुख से क्यों रह पा रहे हो। और घर में अगर मौत हो तो साल भर तो आदमी रोता ही है, 30 त्योहार। उस कुसा को बड़े संभाल के रखना प्यारे। ये सिर्फ इन संतों का आशीर्वाद है, इन सब की कृपा है। और अमावस्या को, अमावस्या के दिन 4 मुंह वाला दिया, 4 तरफ वाला दिया जरूर अपने घर में जलाना और पितरों को विदाई देना। क्योंकि जो अमावस्या के दिन घर में दीपक जलाता है, यही प्रकाश साल भर पितरलोक में अपने पितरों को मिलता है, वरना उनको अंधकार में रहना पड़ता है। और दीपक जला के अगर ये मंत्र आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओम देवताभ्याम पितृभ्याश्च महायोग्य एवचो नमः स्वाहायै स्वाधायै पितृदेव नमो नमः। ना हो आप YouTube पे से सुन के लिख लेना, पर 14 और अमास के दिन ये 2 उपाय जरूर करना। आपको जीवन भर तुम्हें लगेगा कि हाँ, इस बार हमने पितरों के निमित्त कुछ सुना है और हम पे पितरों ने कृपा की है। पर फिर वही बात कहूंगा, जो चले गए उनकी श्राद्ध करना, पर जो घर में है उनमें श्रद्धा रखना, तब वहां श्राद्ध लगेगी, वरना नहीं लगने वाली है। ये सो भी नहीं हो कि बाप को मिलावे जा रहे गया जी और मताई नहीं से मिल पा रहे तुम 6 साल से। कई हमने ऐसे पापी देख ले, कई बाप को पटा पे बैठा रहा है और मताई खोरे घरे नहीं बैठन दे रहा है। बाप को चांदी को पटा लाए जोन मार गाओ, और जोन मताई जिंदा है उसे मुंह बेर बांधे। या हम कहते मताई मर गई हो, बाप हो, एक को तुम श्राद्ध कर रहे और एक भूखो बैठो, तो कहिए तुक में हो कि जब जे मार जे जब इनकी भी श्राद्ध ही कर हैं, श्रद्धा ने कर हैं। बताओ। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जीते जी माँ बाप को श्रद्धा और मरने के बाद श्राद्ध, ये हमारे सनातन धर्म का सूत्र है। हमने यहीं से कथा को उठाया था, श्राद्ध और श्रद्धा, और यहीं पे विराम दे रहे हैं कि श्राद्ध और श्रद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त रछेड़िया परिवार, हमारे तीनों यजमान श्री जालम सिंह जी, श्री तेज सिंह जी, मंजू भैया, श्री भगवान सिंह जी और समस्त रछेड़िया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान आप सबको अच्छा जी गौशाला के पैसा है। चलो भैया धन्यवाद है। भगवान सिंह जी लोधी, अब इन्हें उठो 2 मिनट, भागवत के दर्शन कर ले प्यारे। हम खोल रहे हैं पुराण, फिर चले जाओ। हम बस भागवत नकार के ऊपर धर दें, तुम्हारे हाथ जोड़ के अपने गोत्र को नाव ले और फिर विदाई ले। 1 मिनट और बैठे रहो। श्री भगवान सिंह जी पटेल
बांसा खेड़ा 500 रुपया, 500 रुपया छोटेलाल पटेल सचिव बांसा खेड़ा। 11,000 रुपये की पवित्र दान राशि राजेंद्र सिंह जी बड़कुल जजमान बन रहे हैं ग्राम मुड़िया से। श्री चंद्रभानु सिंह साहू फुलरी 500 रुपया। 101 रुपया रोशन प्रजापति जी और शबा पसेरी गेहूँ। 501 रुपया राम कृपाल जी पलिया पुण्यतिथि में इमझिरी और 400 रुपया गुप्त दान में। और जितने भी भक्तों ने गौशाला को दान दिया है 551 रुपया संजय पटेल बड़गड़िया इमझिरी। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। समस्त रछेड़िया परिवार, जित्तू भैया, गोलू भैया, राहुल भैया और उनके जितने भी नातेदार रिश्तेदार प्रेमी परिजन परिचित पधारे हैं, सबका मान है। हमारे सुरजीत सिंह सिसोदिया, एकता काली मंडल सभी सदस्यगण, हमारे बहुत अच्छे स्नेही भैया अमित जी देगवा, आशीष भैया कनबास, चाचा जी श्री योगेंद्र सिंह जी पूर्व सरपंच, दीपक भैया चौहान जी कुल्ली, धर्मेंद्र जी, गोविंद महाराज जी, मंच पर विराजे हुए पंडित श्री चंद्रकांत भटेले जी, बबलू भैया प्रजापति जी, बरभान, हमारे रमाकांत शुक्ला जी गाड़रबारा, सागर से दिनेश भैया, रामनरेश भैया और जितने भी सब भगत पधारे, दोनों संत मूर्तियों को हमारा कोटिशा प्रणाम। अगर हमारी बात वैसे ये बार खराब न लगी हो, जो हमने ज़्यादा कछु कही नहीं है कोस है, फिर भी हमारी कोनो बात खराब लग गई होए, एक दो तो न करे गए मुँह में से, हम आदत से लाचार हैं तो हम माफ़ी नहीं मांग रहे कोस हैं, सुधर जज्जो है, हमें चाहे जिंदगी में न बोलत जो कब हूँ माफ़ी को तो काम ही न कहा, हमारी चाहे मूड कट जाए, माफ़ी नहीं मांग रहे। हमारी कोनो बात चुभ गई होए तो सुधर जाइयो। अब मैं शीघ्रता में आपको भागवत जी का दर्शन कराऊं। और कल एक बड़ी गलती हो गई, हमारे शास्त्री जी को जन्मदिन है तो कल, और हम नरसिंहपुर गए, हड़बड़ाहट में भूल गए, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे शास्त्री जी के लाने। खूब खूब मंगल शुभकामनाएं, भगवान की ऐसे ही कृपा बनी रहे, हमारे संगे बने रहो, आखिरी नौपनों बने रहे। जा भी भैया बड़ी कृपा है, या हमारी पूरी टीम 20 सालें हो गई रे, न को बदलो जाइन के तई है सबरी। हम खूब डांटत रहे, चिल्ले आत रहे, कई बार तो मैंने भगा दो, बाहर हो जाओ, सुबह बाहर बैठी रहे, तो बोले कहाँ जाए अब बताओ, फिर हम बेशर्म हो के तो चलो रोटी खा ली अब संगे। हाँ माने कई बार हमने इतनो डांट दे कि शायद इनके बहु दद्दा ने डांटत होंगे ये तो हम डांटत, पर हम भी ऐसे डांटत कि हमारे भी ये बच्चे जैसे हैं, हमारे साथ हैं, छोटे भाइयों जैसे हैं, तो हम चाहते कि इन पे कौन मुझे गलत मार्ग पे न जाए, कबू को आदमी जाने कहे कि गुरु जी के संगे रहे और बिगड़ गए ऐसे। तो ये पूरी टीम हमारी 15-20 साल से यही चल रही, और अब तो भगवान ऐसी कृपा करियो कि जब हमारे मर जाएं, जब वहीं बिछड़े 2-3 दिन अगर गैया बनी रहे जानवर तो उनमें प्रेम हो जाता, हमारे तो 20 साल से संगे हैं तो प्रेम तो हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। मन तो एक फोटो जो हमने डाली तो हम बहुत केड़े देख रहे हो, मैं देख रहे हमने तुम्हें कहाँ की भैंसें गिरी, अब जा बताओ। आज हम अब गोवर से देख रहे थे यार, मैंने को खा बिगाड़ था शास्त्री, भारी तिरछो देख रहा कुछ सांग पर देख सका थे कछु नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब शुभ आशीर्वाद, खूब दीर्घायु हो, धर्मवान हो, नामवान हो, खूब भगवत भजन करो, ऐसी मंगल शुभकामनाएं। अब भागवत जी निकालो, सब लोग दर्शन कर लें भागवत जी के, और हाथ जोड़ के गोत्र का नाम जरूर लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे पितरों को इस भागवत के दर्शन से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो। बोलो भागवत भगवान की। अब रछेड़िया परिवार ग्रंथ का पूजन करे, उतने रखवा देने। हाँ तखत भी हल रहा है, और कुछ पाठक जी, क्या नाम बताया, भूपेंद्र पाठक जी खुरथुरु से पाठक जी कछु बोलना चाहते हैं मंच से। आभार व्यक्त, गोविंद महाराज जी का आदेश है, समय का विशेष ख्याल रख करके और आप अपनी बात रखें। श्री देवेंद्र श्लोकिया सिहोरा 500 रुपया, 500 रुपया गजेंद्र सिंह राजपूत गाड़रवाड़ा,
गौशाला के लिए। जब तक आप आभार व्यक्त करें, देखो भैया जी को फूल लाए हो न लाए हो सके तो आज भागवत की पूजा छीकें जज्जो भागवत को, ऐसे नहीं पैसा ने चढ़ियो को उचवन नहीं, पर भागवत को छीकें जाइयो और प्रार्थना करके जाइयो कि हमने पितर पक्ष में कथा सुनी, भगवान हे भागवत तुम्हारे स्पर्श से, क्योंकि लिखा है दरस परस कर मज्जन पाना हर ही पाप कह वेद पुराना। पुराण को छू लेने से सारे पाप हमारे नष्ट होते हैं। सम्मानीय पाठक जी, गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। सभी लोगों से आग्रह यथा स्थान बैठ जाइएगा, जब भी तो पुण्य मिलेगा। आप लोगों की ओर से मैं विनय कर रहा हूं गुरुदेव से कि हमारे रिछेड़िया जी, श्री जालम सिंह जी, श्री तेज सिंह जी, भगवान सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, जित्तू भैया, गोपाल सिंह, गोलू भैया, राहुल सिंह, धर्मवंत सिंह, सौरभ सिंह, कृष्णपाल जी, युवराज सिंह, बिट्टू भैया, मेवान सिंह एवं समस्त रछड़िया परिवार गुरुजी से प्रार्थना करता है कि गुरुजी 7 दिन हमको ऐसे लगे कि समझ में ही नहीं आया। आज इंद्री मामूली नहीं है। आप लोग शौनकादिक ऋषि की भांति बड़े पुण्यों के बाद आपको कथा सुनने का अवसर मिला है। पुराने पूर्वजों के पुण्य जागृत हुए हैं जब आप कथा प्रांगण में आए हैं। आप नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि की भांति हैं और हमारे गुरु व्यासाचार्य जी। और यहाँ पर हमारे रिछड़िया जी क्या बोलते हैं कि हे नाथ दया के सागर तुम, हम नदी सरोवर नाले हैं, हमको गुरु आप क्षमा करना, हम तुम्हें चाहने वाले हैं। इमगिरी में कृपा दृष्टि फैली, गुरुदेव इमगिरी में कृपा दृष्टि फैली, सत सत प्रभु हम आभारी हैं, रक्षा करना नर नारी की, गुरु हम सब आज भिखारी हैं। रक्षा करना नर नारी की, गुरु हम सब आज भिखारी हैं। कितनों का किया उद्धार गुरु, गुरुदेव हमारे रिछड़िया जी बोलते हैं मंजू भैया कि गुरुदेव कितनों का किया उद्धार गुरु, सब हृदय प्रफुल्लित होते हैं। हम सब पर कृपा गुरु कर दो, हम गुरु चरणों में सोते हैं। हम सब पर कृपा गुरु कर दो, हम गुरु चरणों में सोते हैं। इमगिरी नगरी की भूमि को, गुरुदेव इमगिरी नगरी की भूमि को महिमा मंडित परिपूर्ण किया, पावन भागवत यज्ञ में आकर आत्मबोध से तृप्त किया। गुरुदेव जीव ब्रह्म के मध्य ग्रंथि को, गुरुदेव जीव ब्रह्म के मध्य ग्रंथि को क्षण में आपने छुड़ा दिया। श्रोताओं के हृदय पटल पर ज्ञान का दीपक जला दिया। श्रोताओं के हृदय पटल पर ज्ञान का दीपक जला दिया। भाव भक्ति की इस सरिता में, सभी श्रोतागण बोल रहे हैं, सभी भक्त बोल रहे हैं गुरुजी कि भाव भक्ति की इस सरिता में हम सब ने स्नान किया। और कहते से वो हम, कहते से वो हम शिव स्वरूप निज रूप किया। कहते से वो हम, कहते से वो हम शिव स्वरूप निज रूप किया। हमारे रिछड़िया जी बोलते हैं और यहाँ तक सभी माताएं और जितने भी श्रोतागण हैं सभी बोलते हैं गुरुदेव कि जब कभी ध्यान कर चरणों का, गुरुदेव विनय है मेरी आपसे कि जब कभी ध्यान कर चरणों का, गुरुदेव कृपा कर आ जाना, दे जाना दर्शन इन नैनों को, गुरु ज्ञान की ज्योत जला जाना। दे जाना दर्शन इन नैनों को, गुरु ज्ञान की ज्योत जला जाना। भूपेंद्र पाठक की विनय सुनो, गुरुदेव भूपेंद्र पाठक की विनय सुनो, गुरु गलतियों को तो क्षमा करना। मैं मंद बुद्धि नादान गुरु,
मुझे अपना जाने अपना लेना, मैं मंद बुद्धि नादान गुरु, मुझे अपना जाने अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। यहाँ पर मेरा मन रूपी भौरा क्या बोलता है, इस दृश्य को देखकर आज ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव कि अपन सब नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। हमारे लिए इमेजरी कैसी लग रही है, मेरा मन रूपी भौरा भ्रमण करता है कि गुलाबा सुगुले मेहंदी, गोविंद भैया दुबे जी, कि गुलाबा सुगुले मेहंदी, सूर्यमुखी सतरंगी, मदन मान चंद्र प्रभा चांदनी लुतानी है, कुमुद कुंद कामिनी, कनेर केर गुलदाऊ, छाए रही दूब खूब फूली रात रानी है, मोंगिरा सुगंधिरा गुलाब जुई जल तरंग, चमेली व बेला चंपा की कौन सानी है, फूल रहे फूल ब्रह्मा